बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 17.1। ठीक है, तो देखते हैं फिर 17.1 जी। एक्सरसाइज है 17.1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर हमें ये जो सेट्स दिए हुए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए और इनको हमें किस में चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में। कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमने सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेट टेबुलर फॉर्म। अभी लास्ट क्लास में आपको सब मैंने सेट्स की जो टाइप्स हैं और सेट को रिप्रेजेंट करने की जो मेथड है वो सब आपको बताए हैं उसमें। तो अगर किसी ने वो मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है सेट का, तो वो वीडियोस जो हैं उनके लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस पर क्लिक करके पहले वो सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा, तभी एक्सरसाइज को समझना आपको अच्छा लगेगा और समझ भी आएगी। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3, यानी कि इंटीजर्स का मतलब है कि वो सेट z यानी कि z को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है z से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है वो z का नाम तो नहीं दिया हुआ, उस सेट को हमें नाम दिया हुआ है a का, तो हम a का ही नाम देंगे, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे वो हम z के लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, और वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 को आप सेंटर में भी रख सकते हैं और शुरू में भी। तो बना लेते हैं फिर सेट इसका। अब देखिए हमारी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, -3 से +3 तक। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अब आप सेट दो तरीके लिखने के, या तो मैं स्टार्ट 0 से करूं या फिर 0 को सेंटर में लिखूं। दोनों आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ, आप जिससे चाहे वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट करूंगी और यहाँ पर होगा +-1। ठीक है, फिर +-2, ये मेरा सेट क्लोज। अब मैंने +-2 तक ही क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया मैंने, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि बिटवीन -3 and 3, यानी 3 और 3 के बीच वाले नंबर। अब बीच वाले नंबर तो यही होंगे ना, 0 ये 2 तक। ठीक है ना, उसमें 3 और -3 तो इंक्लूड ही नहीं, उसके बिटवीन, उसके दरमियान वाले नंबर। और इसको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ आपको लिखने का। इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, बेहतर आप समझें, आपको अच्छा समझ आए, आपको लिख सकते हैं। उसमें होता ही है कि आप 0 को लिखते हैं सेंटर में और राइट हैंड पे हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट हैंड पे आते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए पॉजिटिव अगर हम लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे 1 2। इसी तरह यहाँ पर मैं नेगेटिव लिखूंगी तो -1 एंड -2। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके सही हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए सेट बी है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो जो अपने अलावा दूसरों के टेबल में भी जाते हैं। ठीक है, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, तो लिख लेते हैं। लेकिन हमने कहाँ तक लिखने हैं, 11 से कम लिखने हैं, बस 11 तक नहीं जाना हमें। ठीक है, 11 से कम कौन से नंबर हो गए, स्टार्ट कहाँ से होते हैं कंपोजिट नंबर, 4 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 4 6 8 9 एंड 10। ये हमारे कंपोजिट नंबर का सेट हो गया, यही हमारा आंसर होगा, इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, x such that x belongs to प्राइम नंबर, यानी हमारा जो x जो एलिमेंट है x वो किसके हैं, प्राइम नंबर के, एंड उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, देखिए जितने भी नंबर हैं
वो सब 5 से ग्रेटर है और 13 से लेस है, जबकि 13 के इक्वल भी हैं। यानी उसमें 5 इंक्लूड नहीं है लेकिन उसमें 13 इंक्लूड है, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ये इक्वल टू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया था, अगर आप मेरी पिछली वीडियो में देखें तो उसमें मैंने ये इक्वल टू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है, उस पर आप जरूर समझिएगा। बहरहाल इक्वल टू का मतलब है कि ये नंबर इंक्लूड है, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर सेट में मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। इससे बड़े नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 5 से ग्रेटर नंबर है लेकिन उसमें 5 नहीं है। लेकिन 13 में वो कह रहे हैं कि 13 से लेस हो, 13 से लेस तो होंगे ही सेट में, प्लस उसमें 13 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू 13 भी है। ठीक है, तो हम सी का सेट बनाते हैं, प्राइम नंबर का सेट होगा। तो प्राइम नंबर का सेट किससे स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 से स्टार्ट नहीं करना, 5 से ग्रेटर होने चाहिए। अगर 5 से ग्रेटर होने चाहिए तो 5 से ग्रेटर कौन से नंबर आते हैं? 6 तो नहीं हो सकता प्राइम नंबर, वो तो अपने अलावा दूसरे टेबल में भी जाता है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं या 1 के टेबल में जाते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं। ठीक है, 7 के बाद 9 तो नहीं ले सकते क्योंकि 9 तो नहीं जाता ना, 9 तो 3 के टेबल में भी जाता है। 7 के बाद हम लेंगे 9 नहीं लेंगे, 10 भी नहीं लेंगे क्योंकि 10 भी दूसरे के टेबल में जाता है। हम क्या लेंगे? 11, 12 भी नहीं ले सकते। ठीक है, 12 भी नहीं ले सकते क्योंकि 12 भी अपने अलावा दूसरे टेबल में भी जाता है। तो आखिर में फिर हम लेंगे 13, क्योंकि सेट के अंदर 13 भी इंक्लूड है। ये इक्वल टू का साइन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सेट के अंदर 13 भी इंक्लूड है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? डी सेट y such that y belongs to odd number। odd number means जो 2 से डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली या 2 के टेबल में नहीं आते वो नंबर, जबकि एंड y is greater than 7 and less than 17। ऐसे ऑड नंबर का सेट जो कि 7 से ग्रेटर हो और 17 से लेस हो। तो बना लेते हैं। 7 से ग्रेटर कौन कौन से ऑड नंबर होंगे? 7, 8, 9 होगा। 10 तो नहीं हो सकता, वो तो 2 के टेबल में आता है। 11 होगा, 12 भी नहीं हो सकता, 13, 14 नहीं हो सकता, अलबत्ता 15, ठीक है, 16 भी नहीं हो सकता, और 17 हमें लेना नहीं है। 17 से लेस नंबर चाहिए, 7 से ग्रेटर चाहिए थे और 17 से लेस, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं है। इसका मतलब 7 और 17 दोनों ही सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तमाम वो नंबर होंगे जो कि 7 से बड़े होंगे और 17 से छोटे होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। देखिएगा पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं कि E इज इक्वल टू, ठीक है ना, सेट को रिप्रेजेंट किससे किया गया है? कैपिटल E से, Z फॉर इंटीजर्स। ठीक है, अब पर यहाँ पर कोई भी हम अल्फाबेट दे सकते हैं, उन्होंने Z कह दिया, पहले हम X कह रहे थे। तो Z such that Z belongs to real number, R for real number and Z square is equals to 1 to 1। देखिए इन्होंने जो वैल्यू पूछी है ना, वो किसकी पूछी है? Z की। हमारे पास क्या है? Z स्क्वायर। पहली बात तो इसका स्क्वायर हमें रिमूव करना है, Z स्क्वायर। कैसे रिमूव करेंगे? ये देखेंगे Z स्क्वायर है और ये है 121। लेकिन स्क्वायर को रिमूव करने का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है स्क्वायर रूट। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दूं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये स्क्वायर जो है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा और 121 सॉरी, जब स्क्वायर रूट ही कैंसिल हो गया तो रूट दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ Z। और 121 का अगर हम पेयर बना लें, मतलब अगर मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, ये देखिए इसका पेयर बन जाएगा। और जब रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। और हमारी रूट की जो साइन होती है ना, वो प्लस माइनस दोनों होती हैं। तो मैं 11 को प्लस में भी लिखूंगी और
माइनस में, ठीक है। तो अब मेरे पास जो सेट बनेगा वो क्या होगा, -11 एंड +11, ठीक है। दोनों तरह के 11 आ जाएंगे ना, माइनस भी और प्लस भी, इस तरीके से। चाहे तो आप एक साथ लिख दें और चाहे तो आप अलग अलग लिख दें। देखिए माइनस साइन मेंशन करते हैं, प्लस साइन मेंशन नहीं करते, ठीक है। मैंने वैसे ही लिख दिया था, लेकिन नॉर्मली प्लस साइन मेंशन नहीं किया जाता। बस यही हमारा आंसर होगा। सेकंड देख लीजिए, एफ पी सच दैट पी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए अब फिर पी स्क्वायर आ गया, लेकिन बात हो रही है सिर्फ पी की, पी स्क्वायर की नहीं। तो हमें स्क्वायर को रिमूव करना है। तो अगर मैं पी स्क्वायर पर रूट ले लूं, इस पर भी रूट आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन -1 का रूट नहीं निकल सकता। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तब भी नहीं आ सकता, आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तब भी नहीं आ सकता, यानी -1 का रूट होता ही नहीं। ऐसी सूरत में क्या होगा, हमारा सेट क्या होगा, जब कोई सेट बन ही नहीं पा रहा, -1 का रूट आ नहीं सकता, ठीक है। अब ऐसी सूरत में हमारा सेट होगा नल सेट, खाली सेट, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे थे सेट्स को, अब हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में कि सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली 3 मेथड है, सेट टेबुलर, बिल्डर एंड सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो देखिए पहला सेट क्या लिखा हुआ है, ए सेट, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि 5 से ग्रेटर एंड 6 से स्मॉलर, ठीक है। बिटवीन नंबर चाहिए हमें, उसमें 5 एंड 6 इंक्लूड ना हो। तो रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब से, बताया था आपको सेट में। तो यहाँ पर देख लीजिए हम इसको लिखने जा रहे हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो A इज इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करते हैं, एलिमेंट, तमाम के तमाम एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर से। और रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, ठीक है। एंड x की लिमिट क्या है, 5 से लेकर 6 तक, यानी x से तमाम नंबर ग्रेटर हो 5 से, x की लिमिट है 5 से तमाम नंबर ग्रेटर हो और 6 से तमाम नंबर स्मॉलर हो, ठीक है। ये हमारी लिमिटेशन आ गई। इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा क्योंकि इन्होंने बिटवीन की बात की है। बिटवीन का मतलब है उसके दरमियान के नंबर, 5 और 6 के दरमियान के नंबर। जब बात दरमियान के नंबर की हो रही है तो इसका मतलब तमाम के तमाम नंबर 5 से बड़े होंगे और 6 से छोटे होंगे, ठीक है। ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। पार्ट 2 देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 6 12। इन नंबर को देख के क्या लगता है ये किस नंबर के सेट है। यहाँ पर इंटीजर के भी नहीं लग रहे, ना ये मुझे इवन नंबर लग रहे हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 के बाद 5 आना चाहिए ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सब इंक्लूड होते हैं। और 6 के बाद डायरेक्ट 12 आ गया। तो ये जो हमने नंबर्स, जो टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े उनमें से कोई भी नहीं है। तो फिर आप सोचिए कि क्या होंगे अगर ऐसा हो कि जब कोई जो आपने जो सेट्स जितने पढ़े हैं नंबर्स के उनमें से कोई भी ना आए, तो फिर उस सूरत में आप आंसर अपना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हर नंबर जो है वो 12 का डिवाइजर है, क्योंकि 12 हर नंबर से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर हम 1 से करते हैं, 12 को अगर मैं ऊपर लिखती हूँ और उसको डिवाइड 1 से करती हूँ तब भी आंसर 12 हो जाएगा, नहीं पूरा नंबर डिवाइड हो गया। इसी तरह मैं 12 को
अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 1 2, 2 6 12, आंसर 6 आ गया। यानी 12 हर नंबर से क्या हो रहा है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि 12 हर टेबल में आ रहा है। 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, और खुद अपने भी टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, 12 हर एक नंबर जो यहाँ पर मेंशन है वो हर टेबल में आ रहा है 12। तो ऐसी सूरत में मैं क्या लिख सकती हूँ, x सच दैट, अब आगे मैं स्टेटमेंट लिखूंगी क्योंकि ये कोई सेट तो है नहीं, x is a positive divisor of 12। ठीक है, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं जिनको हमने x कहा है वो सब के सब किसके डिवाइजर है, 12 के। वो आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा भी दी है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड +-40 तक की वैल्यू जानी। तो ये तमाम नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उसमें प्लस माइनस के तमाम नंबर शामिल होते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं, इंटीजर। कौन से नंबर होते हैं ये हमारे, इंटीजर। तो इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, पता है आपको। तो कर देते हैं फिर इधर सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी कि हर एलिमेंट वो किससे बिलोंग करता है, z से। एंड अच्छा, अब x की लिमिट क्या है, सारे के सारे नंबर -40 से ग्रेटर है और +40 से स्मॉलर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर -40 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +40, क्योंकि जितने भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं वो सबके सब -40 से ग्रेटर है और +40 से स्मॉलर है। आप देख भी सकते हैं लिमिट। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल टू का साइन आना चाहिए, मेरे ख्याल में तो आना चाहिए, इसलिए कि इसमें 40 और -40 भी तो इंक्लूड है। ऐसा तो नहीं है ना कि +40 और -40 इंक्लूड नहीं है, सेट के अंदर मौजूद है ना ये भी। तो हम नीचे इक्वल टू का साइन भी लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब नीचे देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं -4 -2 0 2 4। इन नंबर्स को देख के क्या लग रहा है कि ये किस सेट से बिलोंग करते हैं। देख लें, 4 है, 2 है, -2 है, फिर 2 है, 4 है। इस तरह के नंबर जो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कि सारे नंबर 2 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, इवन नंबर का सेट। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या है, -4 से लेकर 4 तक। तो हम लिख सकते हैं d x such that x belongs to even number। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन कितनी है, एंड, ये साइन हमारा एंड है। आगे लिखेंगे x ग्रेटर देन एंड लेस देन। किससे ग्रेटर है, -4 से ग्रेटर और +4 से स्मॉलर है, जबकि इसमें -4 और +4 भी इंक्लूड है। सेट के अंदर नजर आ रहे हैं ना आपको, -4 भी और +4 भी, तो नीचे इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें +4 और -4 भी इंक्लूड है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम पार्ट 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। देखिएगा, इधर लिखा हुआ है कि E इज इक्वल टू, कैपिटल E इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। देखिए, अब इस तरह का तो हमने कोई सेट नहीं पढ़ा ना अभी तक। जितने भी हमने सेट पढ़े हैं, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसके अंदर 1 के बाद डायरेक्ट 4 आता हो, 4 के बाद 9 आता हो, ऐसा कोई भी सेट नहीं है। तो फिर हम ये देख सकते हैं कि देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, ये 1 से हो रहा है। थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि इसका ताल्लुक कुछ ऐसा लग रहा है कि नेचुरल सेट से हो। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि नेचुरल सेट क्या होता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन। देखिए, नेचुरल सेट जो होता है वो तमाम नंबर्स में इंक्लूड होते हैं और
सबके सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा क्लास, अगर मैं हर नंबर पर स्क्वायर कर दूं, नेचुरल नंबर की हर नंबर पे स्क्वायर कर दूं, ये देखिए इससे होगा क्या, देखिए 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर किया तो वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है, ये 1 ही रहा। 2 के ऊपर स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, 3 के ऊपर स्क्वायर हुआ तो 9 हो गया, ठीक है, 3 3 था 9, एंड 4 को 2 टाइम करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 टाइम मल्टीप्लाई 4 होगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो देखिए कुछ इस तरह का सेट आ गया ये, इसका मतलब है कि ये नेचुरल सेट के स्क्वायर का सेट है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट नहीं है लेकिन उसके स्क्वायर का सेट है। तो जब ऐसा सेट हो जाए जो कि डायरेक्टली जो है वो सेट से बिलोंग ना करे बल्कि उसकी कुछ टर्म्स को अप्लाई करने के बाद वो उसको अप्लाई करे, तो फिर हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, E is equals to X such that X is a square of first 5 नेचुरल नंबर। इसको हम मिटा सकते हैं हम, क्योंकि पता तो लग गया ना हमें कि नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर और ये क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा सेट किससे बिलोंग करता है, स्क्वायर है, और बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर के सेट से। अच्छा अब देखिए दूसरा वाला क्या कह रहे हैं, -1 -3 -5 -7 सब के सब ऑड नंबर है, ठीक है, सब के सब हमारे ऑड नंबर है और सब के सब नेगेटिव है। तो देखिए हमारे जो ऑड नंबर का सेट होता है उसमें सब नेगेटिव तो नहीं होते, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। इसका मतलब ऑड नंबर तो ये हैं लेकिन डायरेक्टली ऑड नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करते, इसलिए क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जबकि ये क्या है, सिर्फ नेगेटिव है। तो इस सेट को भी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट ऑड नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम, f इज इक्वल टू x such that x is an ऑड नंबर है और क्या है, नेगेटिव है, ऑड नेगेटिव नंबर्स। और आप इसको इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में भी तो नेगेटिव नंबर होते हैं ना, तो इसलिए इसको इंटीजर्स भी कहा जा सकता है। बोथ आर राइट, दोनों सही है, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आज हमारा पार्ट 6 तक क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और इसके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज का जो ताल्लुक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट से है। अगर जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होंगी, सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तभी उनको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी से समझ आएगी। और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियोस का, मेरी लास्ट वीडियोस का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले बस वही बात कि अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, देर कैसी है लाइक करने में, और चैनल को फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन को हिट करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, ठीक है। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर भी किया करें, ठीक है।
अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।